बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल नेम्स के साथ नुसरत अज़ीज़ आपके सामने मौजूद है और आज की इस वीडियो में हम वर्नियर कैलिपर के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वीडियो के पहले पार्ट में वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन और वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो के दूसरे पार्ट में वर्नियर कांस्टेंट या फिर लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का तरीका और किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ और डायामीटर फाइंड आउट किया जाएगा। वीडियो के थर्ड पार्ट में ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन को डिस्कस किया जाएगा, जबकि वीडियो के लास्ट और फोर्थ पार्ट में वर्नियर कैलिपर का डेली लाइफ में यूज़ और वर्नियर कैलिपर की लिमिटेशन को डिस्कस किया जाएगा। वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि लीनियर मेजरमेंट जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, डेप्थ, एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। A vernier caliper is defined as a measuring device that is used for the measurement of linear dimensions. It is also used for the measurement of diameters of round objects with the help of the measuring jaws. वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होते हैं, मेन स्केल, वर्नियर स्केल। मेन स्केल वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट लेते वक्त मेन स्केल मूव नहीं करता है, इसलिए मेन स्केल को फिक्स स्केल या फिर स्टेशनरी स्केल भी कहते हैं। वर्नियर स्केल मीटर रॉड की तरह का होता है और इसमें भी मीटर रॉड की तरह मिलीमीटर, सेंटीमीटर या इंचेस में रीडिंग्स होती हैं। वर्नियर स्केल वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट लेते वक्त वर्नियर स्केल मूव करता है, इसलिए वर्नियर स्केल को मूवेबल स्केल भी कहते हैं। वर्नियर स्केल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। इन पार्ट्स को वर्नियर स्केल डिवीजन्स कहते हैं। वर्नियर स्केल की डिवीजन्स मुख्तलिफ होती हैं। अमूमन ये डिवीजन्स 10 या 20 होती हैं। जॉज वर्नियर कैलिपर में जॉज के 2 पेयर्स होते हैं, अपर जाज, लोअर जाज। वर्नियर कैलिपर में लोअर जाज बहुत प्रोमिनेंट होते हैं और ज़्यादातर इन्हीं जाज का इस्तेमाल किया जाता है। लोअर जाज किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सटर्नल डायमेंशन की मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल लेंथ या फिर एक्सटर्नल विड्थ। लोअर जाज के पेयर में से एक जा फिक्स होता है, जबकि दूसरा जा मूवेबल होता है जो वर्नियर स्केल के साथ अटैच होता है। अपर जाज वर्नियर कैलिपर के ऊपर वाले हिस्से के साथ जाज का एक पेयर होता है जिसको अपर जाज कहते हैं। ये जाज लोअर जाज से साइज़ में छोटे होते हैं। लोअर जाज की तरह अपर जाज का एक जा फिक्स होता है, जबकि दूसरा जा मूव करता है और वर्नियर स्केल के साथ अटैच होता है। अपर जाज इंटरनल डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे इंटरनल लेंथ, इंटरनल डायमीटर या फिर इंटरनल विड्थ। डेप्थ रॉड और डेप्थ स्ट्रिप वर्नियर कैलिपर से किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए डेप्थ रॉड इस्तेमाल किया जाता है। ये मेन स्केल के बिल्कुल एंड पर अटैच होता है और ये मूवेबल होता है। थंब स्क्रू वर्नियर स्केल के बॉटम पर थंब स्क्रू अटैच होता है, जिसका फंक्शन ये है कि ये वर्नियर स्केल को मूव करने में ग्रिप करने के लिए इस्तेमाल होता है।
लॉक स्क्रू। वर्नियर स्केल के ऊपर वाले हिस्से पर लॉक स्क्रू होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए जब ऑब्जेक्ट को जाज में एडजस्ट किया जाता है तो लॉक स्क्रू से जाज को लॉक कर दिया जाता है, जिससे जाज मूव नहीं करते हैं और मेजरमेंट बआसानी फाइंड आउट की जा सकती है। वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड इस वीडियो का पहला पार्ट मुकम्मल हो चुका है, जिसमें हमने वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन और वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे, जिसे वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं, और फिर एक ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड आउट करेंगे और डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। फिर इस लेंथ और डायमीटर से उस ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। पहले हम एक ऐसे वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे जिसके वर्नियर स्केल में 20 वर्नियर स्केल डिवीजन्स हैं। वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए दो फैक्टर्स या दो रीडिंग्स का होना ज़रूरी है। नंबर 1, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। मेन स्केल पर सबसे छोटी रीडिंग 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर है। इसके बाद हम वर्नियर स्केल रीडिंग्स को काउंट करेंगे, जो कि इस वर्नियर कैलिपर में 20 हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हम इन दो रीडिंग्स को लीस्ट काउंट के फार्मूला में पुट करके डिवाइड करेंगे, तो इस तरह हमारे पास सेंटीमीटर और मिलीमीटर में वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट आ जाएगी। इसी तरह एक ऐसा वर्नियर कैलिपर जिसमें वर्नियर स्केल डिवीजन्स 10 होंगी, उसको भी इसी तरह कैलकुलेट करके उस वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट निकालेंगे। अब हम एक गिवन ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, की लेंथ और डायमीटर फाइंड आउट करेंगे और फिर इस फाइंड आउट की हुई लेंथ और डायमीटर को क्रॉस सेक्शनल एरिया और वॉल्यूम के फार्मूला में पुट करके इस सॉलिड सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। लेंथ और डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम गिवन ऑब्जेक्ट को वर्नियर कैलिपर के लोअर जाज में फिक्स करेंगे और फिर मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग चेक करेंगे। मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की जिस रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रहा हो वो मेन स्केल रीडिंग होती है। वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल की वो डिवीजन जो मेन स्केल की किसी भी पहली रीडिंग के साथ बेस्ट कोइंसाइडेंट हो, वो वर्नियर स्केल रीडिंग कहलाती है। यहाँ अगर देखा जाए तो वर्नियर स्केल का 0
मेन स्केल की 1.9 सेंटीमीटर रीडिंग से थोड़ा आगे है और 2 सेंटीमीटर से पीछे है। तो हम टेबल में पहली ऑब्जर्वेशन में 1.9 जबकि दूसरी ऑब्जर्वेशन में 2 लिखेंगे। इसी तरह वर्नियर स्केल रीडिंग को चेक करने के लिए हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीज़न मेन स्केल की रीडिंग से बेस्ट कोइंसाइडेंट है। तो इसमें वर्नियर स्केल की 4th डिवीज़न मेन स्केल की रीडिंग के साथ बेस्ट कोइंसाइडेंट है। तो हम टेबल में दोनों ऑब्जर्वेशंस में 4 लिखेंगे। मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग लेने के बाद वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसको मेन स्केल रीडिंग के साथ ऐड कर दिया जाता है, जो लेंथ या डायमीटर कहलाता है। अगर किसी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में एक से ज़्यादा लेंथ या डायमीटर्स आ रहे हों तो फिर मज़ीद कैलकुलेशन की जाती है और इन रीडिंग्स की एवरेज निकाली जाती है। इसी तरह इस सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर भी फाइंड आउट किया जाएगा और ऑब्जर्वेशंस को एक प्रॉपर तरीक़ा से टेबल में लिखकर मज़ीद कैलकुलेशन की जाएगी।
वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट और एक गिवन ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करने के बाद अब हम वर्नियर कैलिपर के ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन को डिस्कस करेंगे। वर्नियर कैलिपर को क्लोज करने पर अगर मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो बेस्ट कोइंसाइडेंट ना हो तो इस वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर होता है। ये ज़ीरो एरर टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर वर्नियर कैलिपर को क्लोज करने पर जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो की राइट साइड पर हो तो इस एरर को पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। नेगेटिव ज़ीरो एरर वर्नियर कैलिपर को क्लोज करने पर जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पर हो तो इस एरर को नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। ज़ीरो करेक्शंस पॉजिटिव ज़ीरो एरर होने पर वर्नियर स्केल और मेन स्केल की पहली बेस्ट कोइंसाइडेंट डिवीजन को नोट किया जाता है और फिर इस वर्नियर स्केल की बेस्ट कोइंसाइडेंट डिवीजन को वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके फाइनल रीडिंग से माइनस कर दिया जाता है। इस करेक्शन को नेगेटिव ज़ीरो करेक्शन कहते हैं। नेगेटिव ज़ीरो एरर होने पर वर्नियर स्केल और मेन स्केल की बेस्ट कोइंसाइडेंट डिवीजन को नोट किया जाता है और फिर इस वर्नियर स्केल की बेस्ट कोइंसाइडेंट डिवीजन को टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ माइनस करके वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया जाता है और इस आंसर को फाइनल रीडिंग में प्लस कर दिया जाता है। इस करेक्शन को पॉजिटिव ज़ीरो करेक्शन कहते हैं। वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड इस वीडियो के 3 पार्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन और वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स को डिस्कस किया था। वीडियो के दूसरे पार्ट में वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड आउट किया था और साथ ही एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट किया था। उसके बाद वीडियो के थर्ड पार्ट में हमने वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन को डिस्कस किया था। अब हम वीडियो के फोर्थ पार्ट में वर्नियर कैलिपर का डेली लाइफ में यूज़ और वर्नियर कैलिपर की लिमिटेशन को डिस्कस करेंगे।
गो के वर्नियर कैलिपर से ली गई मेजरमेंट मीटर रॉड और मेजरिंग टेप से ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज होती है, मगर डिजिटल वर्नियर कैलिपर में चूंकि बैटरी इस्तेमाल होती है और जैसे जैसे उस बैटरी की हेल्थ कम होती जाएगी, उस डिजिटल वर्नियर कैलिपर से ली गई मेजरमेंट में भी एक्यूरेसी कम होती जाएगी। इसके साथ साथ वर्नियर कैलिपर से 0.005 सेंटीमीटर तक तो मेजरमेंट ली जा सकती है, मगर इससे छोटी रीडिंग्स के लिए या इससे छोटी मेजरमेंट के लिए हमें किसी दूसरे या ज़्यादा एडवांस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उम्मीद है वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तजावीज़ से आगाह करते रहिए।